तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8 का एक क्वेश्चन नंबर 37 से दे स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 36 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। तो चूँकि सारा क्वेश्चन जो है ना लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल और 3rd वेरिएबल पर है, और जैसे क्वेश्चन नंबर 36 था वैसे क्वेश्चन नंबर क्या है 37 भी है। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह रहा है, देखो कह रहा है जैसे सबसे पहले देखो इसमें क्या रहा है, जो ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए इक्वल टू एक डिटर्मिनांट दिया हुआ है, डिटर्मिनांट जैसे ए इक्वल टू एक डिटर्मिनांट दिया हुआ है 2/2 ऑर्डर का, ऐसा कुछ दिया हुआ है 2 - 3 5 2 - 3 5, उसके बाद दिया हुआ है 3 2 - 4 3 2 - 4, उसके बाद दिया हुआ है 1 1 1 - 2, ऐसा कुछ दिया हुआ है। और आगे इसमें बोल रखा है फाइंड ए इन्वर्स, यानी फाइंड ए इन्वर्स बोल रहा है निकालने के लिए। देखो सबसे पहली बात अगर इसमें बात करते हैं तो सबसे पहले देखो इसमें एक्स और वाई और जेड का भी बोल रहा है वैल्यू निकालने के लिए। तो एक्स वाई जेड, और चूँकि इसमें एक अलग से बात बोल रखा है जो ए इन्वर्स, चूँकि ए इन्वर्स तो जब हम एक्स और वाई और जेड का वैल्यू निकालेंगे तब भी हमें एक्स ए इन्वर्स का जरूरी पड़ेगा। और ए इन्वर्स निकालने के लिए देखो अगर ए इन्वर्स का जहाँ तक अगर बात करें तो ए इन्वर्स निकालने के लिए क्या क्या ज़रूरी पड़ता है, ए का डिटर्मिनेंट ज़रूरी पड़ता है और उसके बाद एडजॉइंट ए निकालना पड़ता है। ये दोनों काम सबसे पहले करना पड़ता है। और हम लोग जो पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालने के लिए तब पर भी हमको ए इन्वर्स जरूरी, क्योंकि देखो जैसे ही अगर हम ए एक्स इक्वल टू अगर बी लिखेंगे और इस ए को अगर इधर भेजेंगे तो एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स क्या हो जाता है बी, यानी यहाँ भी ए इन्वर्स का जरूरी पड़ जाता है। तो ये इन्वर्स तो हर जगह जरूरी पड़ेगा। जैसे देखो तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे देखो इसी का अगर डिटर्मिनेंट अगर सपोज करो निकाल लेते हैं, जैसे ये मैट्रिक्स चूँकि दिया ही हुआ है तो मैट्रिक्स रहने देते, जैसे ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं तो ए का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, प्लस माइनस प्लस ऐसे अल्टरनेट साइन चेंज करके। तो देखो जैसे 2 ले लिए तो एक काम करते हैं इसको, यानी माइनस कितना हो गया 4 हो गया, और ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 3, उसके बाद क्या हो जाएगा -6 और प्लस कितना 4 हो जाएगा, उसके बाद 5। ये हम लोग निकाल चुके हैं, सीख चुके हैं। ये 3 और ये फिर -2 हो गया। तो ए का डिटर्मिनेंट ये पार्ट तो 0 हो गया, तो 0 और प्लस 3 और ये कितना हो गया -2 और प्लस ये 5 हो गया, यानी कितना निकाल गया, यानी -1, यानी ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल हो गया, यानी -a के इक्वल। और जब -1 यानी 0 के इक्वल नहीं हुआ, तो जब ये 0 के इक्वल नहीं होगा तो इक्वेशन क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन हो गया। और यहीं से क्या करेंगे, और जब ये यूनिक सॉल्यूशन होता है तब ये इसका क्या होता है, ए इन्वर्स भी पॉसिबल होता है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं जो एक्स वाई जेड पॉसिबल होता है, क्योंकि जब ये ए का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना हो। अब जैसे इसका कॉ फैक्टर निकाल लेते हैं, जैसे देखो कॉ फैक्टर ऑफ अगर सी निकाल लेते हैं, जैसे ए किसके इक्वल, सपोज कर लो सी के इक्वल निकाल लेते हैं। जैसे देखो कॉ फैक्टर, तो कॉ फैक्टर एक चीज़ देखो इसको ऐसे भी, चूँकि इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखो या तो इसको क्या करते हैं कॉ फैक्टर इसका निकाल लेते हैं, उसके बाद 4 जगह जो है अल्टरनेट साइन कर देते हैं। देखो जैसे सबसे पहले गौर से देखो, जैसे देखो इसमें अगर a11 का लेंगे तो यानी कितना हो जाएगा -4 और माइनस माइनस प्लस 4, यानी ये 0 हो गया। इसके बाद इसका अगर लेंगे तो कितना हो जाएगा, इस पार्ट को छोड़ेंगे तो -6 और इसके बाद कितना +4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस लगा हो तो यहाँ पर -2 हो गया। इसके बाद इसके लेंगे तो 3 - 2 यानी 1 हो गया। उसके बाद जब इसका लेंगे तो कितना हो जाता है, यानी इस पार्ट को छोड़ेंगे तो 6 और -5 यानी 1 हो गया। उसके बाद जब इसका लेंगे तो इसको छोड़ेंगे तो -4 और -5, सॉरी इसका और इसको छोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -4 और ये कितना -5 यानी -9 हो गया। उसके बाद -4 और -5 यानी 9 हो गया। और इसको जब छोड़ेंगे यानी इस पार्ट को और इस पार्ट को छोड़ेंगे तो कितना हो गया 2 और -3 यानी -5 हो गया। और इसका अगर करेंगे A31 का तो 12 और माइनस कितना हो गया 10 यानी 2 हो गया। और इसका करेंगे तो इस पार्ट को यानी -8 और -15, -15 8 कितना हो गया -23 हो गया। उसके बाद इस पार्ट को अगर छोड़ेंगे तो 4 और +9 यानी 13 हो गया। देखो क्योंकि देखो कॉ फैक्टर निकालते हैं कैसे हम लोग, सबसे पहले यानी ये लेते थे तो इस पार्ट को छोड़ देंगे और इस पार्ट को निकाल देते थे। फिर अगर इसका अगर बात करेंगे तो इस पार्ट को छोड़ देंगे और इस पार्ट को छोड़ देंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल जाता था। ऐसे ही हम लोग कॉ फैक्टर निकालते थे।
अब अगर जैसे अगर बात करते हैं तो देखो जैसे इसमें अगर है 4 जगह साइन चेंज कर देना। देखो जैसे हम लोग जो डिटर्मिनेंट जो लिखते थे यानी ए बी सी डी ई एफ ए बी सी ऐसा कुछ लिखते थे, सपोज कर लो। तो कैसे लेते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसा लेते हैं। तो देखो यहाँ पर माइनस है ना, तो यहाँ पर क्या कर देना, माइनस है तो यहाँ पर एक्स्ट्रा एक माइनस लगा देना। तो जब ये एक्स्ट्रा एक माइनस लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस कर देना है। उसके बाद देखो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ऐसा साइन चेंज करना अल्टरनेट। तो ये क्या हो गया, ये 2 हो गया और यहाँ पर कितना होगा 23 हो गया और यहाँ पर 5 ऐसा कुछ हो गया। यानी साइन अल्टरनेट चेंज कर देना। अगर इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और नहीं तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे करके अल्टरनेट इसका साइन चेंज करते हैं। और ये हो गया कोफैक्टर। और जब इसका अगर मान लेते हैं ट्रांसपोज अगर कर देते हैं जैसे, यानी एडजॉइंट ए बराबर क्या हो जाएगा सी का ट्रांसपोज, जब इसका ट्रांसपोज कर देते हैं तो निकल जाएगा। यानी 0 -1 2 और ये 2 और ये -9 ये 23 हो गया और ये 1 हो गया और ये 5 हो गया और ये 13 हो गया। ऐसा ही कुछ इसका कोफैक्टर निकलेगा। यानी क्या 0 -1 2, उसके बाद 2 -9 23, उसके बाद 1 -5 और उसके बाद 30 निकल गया। 1 -5 30 निकलेगा। जैसे इसमें अगर बात करते हैं तो देखो यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो जैसे इसमें एक काम करते हैं, इसमें यहाँ पर क्या निकला हुआ था देखो, जैसे इस पार्ट को लेते तो इस पार्ट को अगर छोड़ देंगे तो 2 और ये +3 यानी कितना 5 निकला था। सॉरी यहाँ पर तो +5 था पहले से था, तो जैसे ही +5 था तो ये लगेगा तो माइनस हो जाएगा क्योंकि +5 होता। और यहाँ पर क्या हो गया -5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, और जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये -5 यहाँ आ जाएगा। अब देखो जैसे इसका तो एडजॉइंट हम लोग निकाल लिए। देखो एडजॉइंट तो निकाल लिए, जितना भी अब एडजॉइंट निकालना है ऐसा ही निकाल सकते हैं। इसका तो एडजॉइंट निकाल लिए। अब जैसे अगर बात करते हैं इसमें देखो, सबसे पहली बात अगर इसमें सबसे पहला काम बोल रहा है जो ए इन्वर्स निकालने के लिए, तो ए इन्वर्स बराबर होता है क्या, यानी 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए, ऐसा ही कुछ होता है। तो देखो 1/a का डिटर्मिनेंट कितना निकला है -1, तो यहाँ पर -1 लिखेंगे इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए यहाँ पर क्या निकला है, यानी 0 हो गया -1 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, उसके बाद 2 हो गया -9 हो गया 23 हो गया, उसके बाद 1 हो गया -5 हो गया 13 हो गया। ऐसा कुछ निकला है। यानी 0 -2 0 -1 और 2 2 -9 23 और 1 -5 13 ऐसा निकला है। अब देखो ए इन्वर्स, तो ए इन्वर्स इजकल टू, अब एक काम कर देते हैं इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 1/-1 बराबर क्या होता है -1 ही होगा कट के। तो -1 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस और जहाँ पर माइनस है वहाँ पर प्लस हो जाएगा। यानी 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 और -13, ये ऐसा कुछ हो गया। ऐसा ही कुछ होगा, सॉरी सबसे पहले -13 ऐसा कुछ हो गया। अब देखो अब अगर बात करते हैं जैसे, तो ए इन्वर्स तो सबसे पहला काम निकाल लिए। अब अगर जैसे बात करते हैं तो एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। तो देखो सबसे पहले इसमें इक्वेशन क्या दिया हुआ है, इक्वेशन कुछ ऐसा दिया हुआ है, यानी 2x - 3y + 5 इजकल टू कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है 11। उसके बाद दिया है 3x + 2y और -4z इजकल टू -5, ऐसा ही कुछ है, -5 है या प्लस -5। और उसके बाद दिया हुआ है x + y और -2z इजकल टू -3, ऐसा कुछ दिया हुआ है। देखो सबसे पहला काम जो ए बराबर अगर निकालते हैं, चूँकि अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ax इजकल टू b हो जाएगा, सॉरी ax इजकल टू b हो जाएगा। तो x इजकल टू b हो जाएगा, तो x इजकल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, a इन्वर्स क्या होगा b होगा। तो अब देखो जैसे अगर बात करते हैं तो x के जगह क्या होगा, इसका वेरिएबल पॉइंट होगा, यानी वेरिएबल इसका क्या हो जाएगा, वेरिएबल में x y और z हो जाएगा, यानी z है यहाँ तो z हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा यहाँ ना z हो जाएगा। तो ये x y और z हो गया। उसके बाद अगर बात करते हैं, देखो यहाँ पर अगर बात करते हैं ए इन्वर्स, तो ए इन्वर्स की जगह हम लोग इतना निकाले हैं, तो 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 और -13 और इंटू, और b के जगह क्या हो जाएगा, ये जो कांस्टेंट है यानी 11 -5 और -3 यही होगा b के जगह, यानी कितना
11 -5 और -3। अब जैसे अगर बात करते हैं ये x y और z की जगह, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो अगर इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते तो 0, और ये कितना हो गया -5, और ये कितना हो गया +6 हो गया। इसको जो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -22, और ये -9 पंचे 45, और प्लस ये कितना हो गया 69 हो गया, और ये कितना हो गया -11, और -5 25, और 13 ये 39 हो गया। अब अगर जैसे अगर बात करते हैं ये x y और z ले लेते हैं, देखो जैसे, तो इसमें अगर जैसे अगर बात कर देते हैं, देखो इसमें तो ये कितना हो गया 1 हो गया, और ये कितना दे दिया, ये 5 2 7 यानी ये 2 दे दिया, और ये कितना हो गया 5 1 6 यानी ये 3 दे दिया। तो यहाँ से फाइनली अगर देखते हैं तो देखो x = 1 निकला, y = 2 निकला, और z = कितना 3 निकला। देखो इसमें कुछ भी करना नहीं था, कुछ भी करना नहीं था। देखो सिंपल बात है, देखो सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट निकालिए a का डिटर्मिनेंट। a के डिटर्मिनेंट निकालने के बाद क्या कहिए, a का डिटर्मिनेंट निकालिए, उसके बाद जैसे ही a का डिटर्मिनेंट -0 के इक्वल ना आए तब ये इसका पॉसिबल होगा, क्योंकि जब a का डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल आ गया तब x y z हम नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर -1 निकला जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तब ये प्रोसेस। अब इसका कॉफैक्टर देखो, सबसे पहले इसका कॉफैक्टर ऐसे ऐसे घेर करके हम लोग निकाल लिए, उसके बाद 4 जगह माइनस करना है। कहाँ कहाँ, देखो यहाँ पर माइनस करना, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर प्लस, फिर यहाँ पर माइनस, यहाँ करना है 4 जगह, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ, यहाँ पर माइनस करना, उसके यहाँ का इसका कॉफैक्टर निकल जाएगा। जैसे ही इसका कॉफैक्टर निकला उसको ट्रांसपोज कर दिए। ट्रांसपोज करने के बाद क्या हुआ, देखो ट्रांसपोज जैसे ही इसका ट्रांसपोज किए, ट्रांसपोज करने के बाद a इन्वर्स निकालिए, और a इन्वर्स बराबर होता है क्या 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट, और इसी प्रोसेस से चलते गए और के रिजल्ट तक पहुंच गया। जैसे सारा क्वेश्चन एक ही जैसा बनेगा। तो 37 हुआ कंप्लीट। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। अब 38 पर जैसे इसका बात करते हैं, देखो 38 में इसका क्या कह रहा है, देखो जैसे इसका 38 का अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो 38 भी सिमिलरली ऐसे ही है। तो जैसे 38 देख लेते हैं क्या कह रहा है, देखो 38 में अगर देखते हैं, क्योंकि सारा क्वेश्चन एक ही जैसा है, 38 39 हो गया, सब एक ही प्रोसेस से बनेगा, थोड़ा डिफरेंट किया हुआ है, सब लीनियर इक्वेशंस का प्रॉब्लम है। यानी देखो जैसे अगर बात करते हैं तो जैसे अब क्वेश्चन नंबर 38 से देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 में बोल रहा है जी, जैसे क्वेश्चन नंबर 37 जो देखे थे सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 38 भी वैसे ही है। जैसे देखो सबसे पहली बात इसमें क्या बोल रहा है, जो a = एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, सॉरी मैट्रिक्स दिया हुआ है, जिसका एलिमेंट है 2 1 1 2 1 1, उसके बाद दिया हुआ है 1 - 2 1 1 - 2 -1, उसके बाद दिया हुआ है 0 3 -5 0 3 -5, और बोल रहा है फाइंड ए इन्वर्स निकालने के लिए। और आगे इसमें मेंशन किया हुआ है यूजिंग ए इन्वर्स सॉल्व द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी एक्स वाई का वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए। तो देखो जैसे अगर सबसे पहली बात जो एक्स और वाई और जेड का जो अगर वैल्यू निकालते तो सबसे पहले अगर ए इन्वर्स का बात करते हैं तो ए इन्वर्स में क्या होता है 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू क्या एडजॉइंट ए, यानी ए इन्वर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट भी चाहिए प्लस एडजॉइंट भी निकालने। तो एडजॉइंट निकालने के लिए कॉफैक्टर निकालना पड़ता है। और ए इन्वर्स का जैसे बात कर रहे हैं तो ए इन्वर्स के लिए ये ए का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए भी निकालना पड़ेगा, और एक्स वाई और जेड वैल्यू जब निकालते थे तब भी ये निकालना पड़ता था। तो जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 36 से 35 उसके बाद 15 16 बनाते थे, सिमिलरली ऐसे ही बनेगा ये भी कुछ भी चेंज नहीं है। जैसे देखो सबसे पहला काम क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो जैसे ही इसका डिटर्मिनेंट अगर निकाल लेते हैं तो क्या होगा प्लस माइनस प्लस ऐसे साइन चेंज करके तो 2 लेते हैं तो कितना होता है, यानी क्वेश्चन तो सही है ना 3 - 5 2 1 1 1 - 2 -1 उसके बाद 0 3 और -5 सही है। तो ये कितना हो गया 10 और माइनस माइनस प्लस 3 हो गया। उसके बाद ये -1 ले लेते हैं तो कितना आता है ये -5 और प्लस 0 हो गया, और +1 ले लेते हैं तो कितना आता है 3 - 0, यानी ए का डिटर्मिनेंट यहाँ से क्या हो जाएगा आप लोग भी निकाल सकते हैं। देखो 10 3 13 दूना 26 और ये -1 और इंटू क्या -5 और +3, तो ये कितना हो गया 26 और 5 और +3 हो गया। इसमें ये 5 ये 0 सही है।
तो 5 3 8 6 14 यानी 34, जो कि क्या है, 0 के इक्वल नहीं है। तो ए का डिटर्मिनेंट फाइनली कितना निकला, 34 निकला। अब देखो, जैसे ही सबसे पहले हम लोग जो कंडीशन देखे थे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, जो पिछले वीडियो में देखे थे, तो जैसे ए का डिटर्मिनेंट देखे थे, तो यहाँ से ए का डिटर्मिनेंट में क्या देखे थे, जब ए का डिटर्मिनेंट यहाँ से अगर 0 के इक्वल नहीं आता है तो इसको क्या बोलते थे, यूनिक सॉल्यूशन बोलते थे। और यहीं से क्या निकलता है, एक्स वाई का वैल्यू निकलता है। और यहाँ से क्या होता है, एक नॉन सॉल्यूशन होता है, एक मैरिज सॉल्यूशन होता है, जो इनकन्सिस्टेंस होता है नॉन सॉल्यूशन में, जो कि हम लोग 1 से लेकर के 8 तक क्वेश्चन देख चुके हैं, वो नॉन सॉल्यूशन तो उस पार्ट का था। बट ए का डिटर्मिनेंट जब 0 के इक्वल ना हो तो यहीं से एक्स वाई का वैल्यू निकलता है। तो देखो, जब ए का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना हो तो ये क्या हो गया, सबसे पहली बात यूनिक सॉल्यूशन हो गया। अब इसमें बात करते हैं, अब इसका कॉफैक्टर निकाल लेते हैं, क्योंकि देखो डिटर्मिनेंट तो हम लोग निकाल लिए, बट एडजॉइंट निकालने के लिए क्या कॉफैक्टर चाहिए। तो एक चीज़ करते हैं, कॉफैक्टर निकाल लेते हैं। यानी अब लिखते हैं कॉफैक्टर ऑफ ए इजकल टू सी मान लेते हैं जैसे इसको। तो देखो, जैसे अगर सपोज कर लो, सबसे पहले क्या करना है, 4 जगह माइनस कर देना है, और इसको जैसे निकाल रहे हैं वैसे निकाल ही देते। देखो, जैसे इस 2 1 2 का निकालते हैं तो इसको घेर देंगे तो कितना हो गया, 10 और माइनस 10 और प्लस 3 यानी 13 हो गया। इसका जब निकालते हैं तो इसको और इसको घेर देंगे तो -5 और ये 0 यानी -5 हो गया। इसको अगर घेर देते हैं तो कितना हो गया, 3 हो गया, ये इसका 3 हो गया। इसका फिर निकालते हैं तो इसको यानी -5 और -3 यानी -8 हो गया। इसको और इसको घेरेंगे तो -5 और -3 8 हो गया। उसके बाद इसको घेरेंगे 2 को तो ये -10 और 0 यानी -10 हो गया। जब इसको अगर लेते हैं तो इसको यानी 6 और ये कितना हो गया, 0 यानी 6 हो गया। जब इसको लेते हैं तो -1 और +2 यानी -1 और माइनस +2 तो एक प्लस हो गया, तो यानी फाइनली कितना दे दिया, 1 दे दिया। इसके बाद इस 3 को लेते हैं तो -2 और -1 यानी -3 हो गया। इसके बाद 5 को लेते हैं तो कितना, -4 और -1 यानी -5 हो गया। अब देखो, जैसे अगर बात करते हैं किसी अगर डिटर्मिनेंट को, तो डिटर्मिनेंट में जैसे मान लेते हैं A11 A12 A13, उसके बाद A21, उसके बाद A22, उसके बाद A23, उसके बाद A31, इसके बाद A32, उसके बाद A33, यानी ऐसे जो हम लोग लेते थे तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे अल्टरनेट साइन चेंज करके जाते थे। तो देखो, जहाँ जहाँ माइनस करना है वहाँ वहाँ माइनस लगा देना, क्योंकि प्लस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ जो माइनस एक्स्ट्रा अगर माइनस लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा। यहाँ फिर माइनस है तो यहाँ अगर माइनस लगाएंगे एक्स्ट्रा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये एडजेटिव रहेगा। अगर बात करते हैं तो देखो, तो यहाँ से अब जब इसको अगर ट्रांसपोज कर देते तो क्या निकल जाएगा, यहाँ से एडजॉइंट निकल जाएगा। यानी ऐसे एडजॉइंट ए बराबर सी का ट्रांसपोज, यानी क्या हो जाएगा, इसको अगर देखते हैं तो ये 13 ये ऊपर चला जाएगा, यानी ये पार्ट ऊपर चला जाएगा, यानी 13 8 और 1, उसके बाद 5 -10 3, उसके बाद 3 -6 और -5, यही इसका क्या निकला, एडजॉइंट निकला। देखो, सबसे पहले जैसे इसका एडजॉइंट चेक कर लेते हैं, 13 8 1 5 -10 3 और 3 -6 -5, इसका एडजॉइंट निकल गया इतना। अब इसी में जैसे बात करते हैं, देखो अगर इसमें बात करते हैं, सबसे पहले इसका ए इन्वर्स निकाल लेते हैं, जो ए इन्वर्स एक्चुअली में है कितना। देखो, जैसे अगर बात करते हैं इसी में अगर ए इन्वर्स निकालने का, तो ए इन्वर्स निकालने के लिए क्या चाहिए, 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू क्या, एडजॉइंट ए चाहिए। अब देखो, जैसे अगर बात करते हैं तो 1 और ए का डिटर्मिनेंट यहाँ पर कितना निकाले हैं, 34 निकाले हैं, तो 34 हो जाएगा, और इंटू एडजॉइंट ए में कितना है, ये है, तो 13 8 1 13 8 और ये 1 हो गया। उसके बाद कितना, 5 -10 3 5 -10 3 हो गया। उसके बाद 3 -6 3 -6 और -5। अब ये ए इन्वर्स। अब एक काम करते हैं, इसको 34 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर में, तो कितना हो गया, ये 13/34 हो गया। उसके बाद जब 8/34 अगर करेंगे तो कितना हो गया, 2 चौका 8 17, यानी 4/17 और ये 1 कितना 34 हो गया, और ये कितना हो गया 5/34 हो गया, और ये कितना -5/17 हो गया, और ये कितना 3/34 हो गया। इसमें अगर बात करते हैं तो 3/34 और ये -3/17 हो जाएगा, और ये -5/17
34 हो गया। यानी जहाँ पर कटने वाला है वहाँ पर काट देंगे और जहाँ पर नहीं कटने वाला वहाँ पर एज इट इज रखने देंगे। अब देखो जैसे ए इन्वर्स तो हम लोग निकाल लिए हैं। अब देखो अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, जो एक्स वाई और जेड का भी वैल्यू निकालने के लिए। तो देखो एक्स और वाई और जेड का वैल्यू कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम मेरे पास जो एक इक्वेशन दिया है, यानी इक्वेशन कैसा दिया है 2x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 1, यानी 2x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 1। उसके बाद दिया हुआ है x माइनस 2y माइनस जेड, एक्स माइनस 2y माइनस जेड इजकल टू 3/2, ऐसा ही कुछ है। x माइनस 2y माइनस जेड इजकल टू 3/2। उसके बाद 3y प्लस 3y माइनस 5z इजकल टू 9। देखो ऐसा कुछ दिया हुआ है। सबसे पहली बात अगर बात करते हैं, जैसे देखो सबसे पहली बात अगर 9 में देखो सबसे पहले क्या करते थे, ए एक्स इजकल टू बी लेते थे। तो एक्स इजकल टू क्या होता है, ए इन्वर्स बी होता है। देखो ए इन्वर्स तो इतना निकल गया। अब बी के जगह अगर बात करेंगे तो इसमें जो कांस्टेंट जो पार्ट है, देखो इक्वल टू के जो उस पार जो ये जो दिया हुआ है ये यही बी का काम करेगा। तो जैसे इसमें अगर देख लेते हैं, देखो इसमें अगर जैसे बात करते हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ देखो, जैसे ए एक्स यानी एक्स इजकल टू, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा एक्स वाई और जेड, एक्स बराबर वेरिएबल पॉइंट हो गया। उसके बाद ए इन्वर्स का बात करते हैं, जैसे देखो ए इन्वर्स का, तो ये ए इन्वर्स में क्या हो गया देखो, यानी कितना हो गया 13/34 हो गया। उसके बाद कितना 4/17 हो गया। उसके बाद कितना 1/34 हो गया। उसके बाद कितना 5/34 हो गया। उसके बाद कितना -5/17 हो गया। उसके बाद कितना 3/34 हो गया। उसके बाद कितना 3/34 हो गया। उसके बाद -3/कितना 17 हो गया, -5/कितना 34 हो गया और इनटू फिर ये कितना हो गया। यानी इसमें अगर बात करते हैं तो इसमें 1, फिर ये देखो 1 हो गया, 3/2 हो गया और ये 9 हो गया। अब जैसे अगर बात करते हैं इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते, देखो ये एक्स वाई और जेड तो एज इट इज रहेगा। इसको जब मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो जब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये 13/34 ही रहेगा। और प्लस जब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये 4 कितना 17 और इतना कितना 3/2, ये 2 दूना कितना हो गया 4, यानी 6 कितना हो गया 17 और प्लस ये कितना हो जाएगा 9/34 हो जाएगा, क्योंकि इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कटेगा भी नहीं और 9 कितना हो गया 34 भी हो जाएगा। अब जैसे अगर बात करते हैं इसमें देखो, जैसे इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते तो ये कितना हो गया 5/34 हो गया और माइनस ये कितना हो गया देखो माइनस, चूँकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -5/17 और इंटू 3/2 हो गया। तो ये कटेगा नहीं तो -15 कितना हो गया 34 हो गया। और उसके बाद अगर बात करते हैं इसको इसमें तो प्लस 9 या 27 कितना 34 हो गया, ऐसा कुछ हो जाएगा। या फिर हाँ 27/34 हो गया। उसके बाद इसमें अगर बात करते हैं तो ये भी 3/34 हो गया और माइनस कितना ये भी 9 कितना 34 हो गया और ये कितना -45/34 हो गया। ये एजेटिव ऐसा कुछ हो गया। अब जैसे इसमें एक्स वाई और जेड का अगर वैल्यू का अगर बात करेंगे तो देखो जैसे हम एक पार्ट का की वैल्यू अगर निकाल लेते हैं, सपोज कर लो यहीं पर निकाल लेते हैं। देखो जैसे x है इसी का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो इसका अगर एलसीएम अगर सपोज कर लेते हैं 34 हो गया तो ये कितना हो गया 13 और 17 दूनी 34 तो 6 दूनी 12 हो गया और प्लस 9 हो गया। तो यहाँ से देखो सॉरी ये 12 और 13 कितना हो गया 25 और 9 34, यानी 34/34 हो गया। तो कट के कितना दे दिया 1। तो फाइनली x का वैल्यू कितना निकल गया 1। जैसे देखो इसको कैलकुलेशन कर देना और जो इसका निकलेगा ना वही इसका क्या हो जाएगा रिजल्ट हो जाएगा। देखो कुछ भी था नहीं, देखो इसको कैलकुलेशन करके रिजल्ट तक हम पहुँच जाएंगे। तो उतना काम आप लोग भी कर सकते हैं। मेन था इसका डिटर्मिनेंट निकालना, कॉफैक्टर निकालना, इन्वर्स निकालना और इन्वर्स निकाल के इसके फॉर्म में जाना था। जैसे जैसे ये सारा क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, जितना भी एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है ऐसे ही बनेगा। तो इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं हम लोग, जो क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहे थे, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। तो जैसे अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 का, देखो क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 39 भी ऐसा ही बनेगा, बट इसमें थोड़ा क्या किया है, ए का भी वैल्यू दे दिया, बी का भी वैल्यू दिया है और उसके बाद इसको प्रोडक्ट में निकाल के कुछ मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन रिजल्ट तक हमको पहुंचना पड़ेगा। जैसे देखो ए इक्वल टू इसका डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ए इक्वल टू जैसे बात करते हैं ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है, देखो इसमें दिया हुआ है 1 - 2 0 1 - 2
0, उसके बाद दिया हुआ है 2 1 3, 2 1 3, उसके बाद दिया हुआ है 0 -2 1, 0 -2 1 एंड b इजकल टू दिया हुआ है, इसमें एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में दिया हुआ है जो 7 2 -6, 7 2 -6, उसके बाद दिया हुआ है -2 1 -3, -2 1 -3, उसके बाद दिया हुआ है, जैसे -4 2 5, -4 2 5 और बोल रहा है फाइंड ए बी, फाइंड ए बी, ऐसा कुछ दिया हुआ है। देखो सबसे पहली बात इसका क्वेश्चन कुछ जो है ना, यानी इसमें भी बोल रहा है, सबसे पहली बात इसमें तो एक्स वाई जेड का वैल्यू हमको निकालने के लिए बोल रखा है, सबसे पहली बात। उसके बाद देखो यानी ए बी बोल रहा है, तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन के सबसे पहला काम इसमें ए बी निकाल लेते हैं। तो देखो जैसे ही इसके ए बी का बात करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक काम कर देते हैं, यहीं पर इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो तो ये क्या हो गया, जैसे इसमें कुछ इसको सही से लिख लेते हैं। देखो जैसे इसको यहाँ पर अगर देखें, 1 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, -2 को अगर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 हो जाएगा, और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो +0 हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करते हैं, इस 2 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 हो जाएगा, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो गया, और ये कितना हो गया -12 हो गया। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। -2 और -2 कितना 4 हो गया, और ये कितना हो गया -4 हो गया। अब इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 हो जाता है, और ये -2 और प्लस ये 0 हो गया। इसको जो मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 दूना 4 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आ जाता है, और 3 दूना ये कितना हो गया 6 हो गया। और इसको जो मल्टीप्लाई कर देते तो 0 के साथ जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, और -2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, और 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। अब इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते तो -6, और ये कितना हो गया +6, और ये कितना हो गया +0 हो गया। इसको जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये भी कितना हो जाता है -12 और -3, और ये कितना +15 हो गया। और इसको जो मल्टीप्लाई कर देते तो ये 0 के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। उसके बाद ये कितना हो गया +6 हो गया, और ये कितना हो गया +5 हो गया। अब देखो जैसे इसमें बात करते हैं, सबसे पहली बात इसमें ए बी बोल रहा है निकालने के लिए, ए बी निकाल दिए। उसके बाद देख रहे हैं जो प्रोसेस क्या कर रहा है। देखो जैसे देखो ये से ये गया, ये से देखो 12 -12 और -2 कितना हो गया 14, ये भी गया, 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 सब खत्म हो गया। तो ए बी इजकल टू क्यों, देखो यहाँ भी कट गया, यहाँ भी कट गया, यहाँ भी 12 -12 और -3 15 और +15, ये ख़त्म हो जाएगा। तो फाइनल यहाँ से कितना आ जाता है 7 और 4 11, ये 0 0 0 11, 5 और 6 11, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, और ये भी 6 5 11। अब देखो एक काम कर देते, इसमें एक ए बी में से 11 कॉमन ले लेते। जैसे ही 11 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसा कुछ हो गया। तो यहाँ से देखो, अब देखो एक चीज़ बताओ, जैसे अगर किसी मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कोई फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पुनः यही मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है। यानी किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी, चूँकि ये क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो जैसे इसमें अगर बात करते हैं, देखो अगर यहीं पर अगर देख लेते हैं, सपोज कर लो, जैसे अगर बात करते हैं, देखो यहाँ से ए बी इजकल टू अगर बात करते हैं, इसमें आई है 11 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। एक काम कर देते इसमें, अब ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देते। देखो अगर मान लेते हैं ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी मल्टीप्लाई बाय ए इन्वर्स, यानी ए इन्वर्स से देखो मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया ए इन्वर्स इंटू ए बी इजकल टू 11 और ए इन्वर्स। देखो यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा नहीं। अब देखो ए इन्वर्स इंटू ए क्या होता है 1 होता है। कैसे, देखो ए इंटू ए इन्वर्स को लिख सकते हैं 1/a का डिटर्मिनेंट, और दोनों कट के कितना ए दे दिया 1 दे दिया, और इतना तो दे दिया हमको 1, यानी ये तो हमको फाइनली दे दिया 1, और 1 को अगर b से मल्टीप्लाई करेंगे तो पुनः b ही हो जाएगा। तो ये b हो इक्वल टू क्या हो गया 11 ए इन्वर्स हो गया। अब इस 11 को यहाँ पर उतार देते तो b अपॉन कितना हो गया 11 इजकल टू कितना ए इन्वर्स हो गया। तो अब जैसे अगर बात करते हैं तो यहाँ से ए इन्वर्स इजकल टू लिख सकते हैं 1/11 इंटू बी। तो यहाँ से देखो यानी ए इन्वर्स इजकल टू 1/11 इंटू बी।
तो इसमें ए इन्वर्स का वैल्यू कितना निकल गया, 1/11 भी निकल गया। और देखो अगर ए इन्वर्स का वैल्यू है यहाँ पर हम निकाल के छोड़ दिए। अब देखो क्वेश्चन में कह क्या रहा है, सबसे पहली बात क्वेश्चन में इसमें कह क्या रहा है, जैसे इतना तो निकाल लिए। अब जैसे देखते हैं यानी ए इन्वर्स सॉरी सबसे पहले इसका इक्वेशन का बात करते हैं। देखो जैसे इसमें इक्वेशन दिया हुआ है जो x - 2y = 10 यानी x - 2y = 10, उसके बाद दिया हुआ है जो x + y + 3z = 8, x + y + 3z = 8, उसके बाद दिया हुआ है -2y + z = 7, ऐसा कुछ दिया हुआ है। देखो जैसे इसमें अगर बात करते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते थे, ax = b लेते थे, तो यहाँ से x = क्या लेते थे, a इन्वर्स b लेते थे, ऐसा कुछ लेते थे। तो देखो जब इसमें अगर बात करते हैं, यहीं पर अगर देख लेते हैं, यहीं पर अगर देख लेते हैं, तो देखो अगर x, तो x की जगह क्या होगा, वेरिएबल पॉइंट होगा। तो वेरिएबल पॉइंट में क्या है, x y z है, तो x y और z ले लिए। उसके बाद देखो a इन्वर्स यहाँ पर बोल रहा है, a इन्वर्स बोल रहा है ना, तो a इन्वर्स की जगह क्या होगा, यानी a इन्वर्स की जगह इतना लिख सकते हैं हम, यानी 1/11 और इंटू ये b है और b, और उसके बाद क्या है, b है इसमें, और या फिर a इन्वर्स x = a इन्वर्स। देखो इसमें तो b एक काम करते इसमें ले लिए हैं, b हम यूज कर लिए हैं, b यूज कर ले, तो एक काम कर लेते हैं यहाँ पर b के जगह हम लोग c ले लेते हैं, क्योंकि c में क्या होगा, ये कांस्टेंट टर्म होता है, या 10, 8 और 7 जो है ना यही c के जगह काम करेगा। तो चूंकि b हम लोग यूज कर लिए हैं तो यहाँ पर फिर हो गया c हो गया। तो देखो जैसे इसमें अगर बात करते हैं तो ये x हो गया, y हो गया, ये z हो गया, एजिटिव रहेगा। उसके बाद 1/11, देखो b के जगह क्या होगा, b के जगह क्या होगा, ये जो पार्ट है वही हो गया b के जगह, यानी 7 2 -6 हो गया। उसके बाद -2 1 हो गया, -3 -4 2 हो गया और 5 हो गया। और उसके बाद c के जगह क्या हो गया, यानी c के जगह ये हो जाएगा, कितना दिया हुआ है 10 8 और ये 7 हो गया। उसके बाद देखो जैसे ही इसमें अगर बात करते हैं, ये x y और ये z हो गया। अब देखो जैसे 1/11 इसमें अगर इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते, देखो जैसे इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते तो 10 7 70 हो गया, और प्लस ये कितना 8 दूनी 16 हो गया, और ये कितना -7 6 42, ये हो गया कितना माइनस कितना 20 हो गया। उसके बाद +8 हो गया और -21 हो गया। इसमें अगर -40 हो गया, 10 चौक 40, और ये कितना हो गया 8 दूनी +16 हो गया। उसके बाद कितना, ये +7 पंचे 35 हो गया। अब जैसे अगर बात करते हैं, देखो एक काम करते हैं, 70 और 16 कितना हो गया, जैसे यहीं पर देख लेते हैं। देखो जैसे यहीं पर अगर बात कर देते हैं, इसमें एक का मान निकाल देते हैं हम, जैसे 70 और +16 कितना हो गया 6 और 8, और इसमें से 42 अगर घटा देते हैं तो 4 और ये 4, यानी 44 हो गया। तो देखो जैसे ही 44 अगर हो गया, सपोज कर लो तो 44 हो गया, और 11 में अगर 4 से भाग देंगे तो कितना निकल गया, 4 निकल गया। तो फाइनली x बराबर कितना निकल गया, यहाँ से 4 निकल गया। तो देखो इसको मल्टीप्लाई कर लेना, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 11 से क्या कर देना, डिवाइड कर देना, तो x बराबर 4 निकला। सिमिलरली y का अगर बात करेंगे, देखो तो ये -20 हो गया और -21, -20 और -21 कितना हो गया, -41 हो गया। और 41 में से अगर 8 अगर घटा देते हैं हम लोग तो कितना हो जाता है, 33 हो जाता है। तो एक 33 में जब यहाँ पर एक 11 दिया, यहीं भी देखो, यहीं पर देख लेते हैं 11 दिया हो, तो 11 में अगर 33 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 33 में अगर 11 से भाग देंगे तो 3 निकल गया। तो y का वैल्यू क्या निकल गया, 3। तो सिमिलरली जो है ना, भाग देकर x और y और z का वैल्यू निकाल लेना है, क्योंकि जैसे क्वेश्चन 38 बनाए थे, 37 बनाए थे, सिमिलरली ऐसे ही बनेगा। तो आप लोग इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में इसको डिवाइड करके इसके रिजल्ट तक पहुँच जाना है। क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, क्योंकि कहीं पर भी कर सकते हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 40 का बात करते हैं, क्या कह रहा है। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 40 का बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 40, देखो क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है। देखो जैसे दिया हुआ है इसमें, यानी 2 - x -3/y + 3/z = 10। देखो एक इक्वेशन दिया हुआ है 14 में, 2/x -3/y और +3/y + 3/z
जेड इजकल टू 10 दिया हुआ है। उसके बाद इक्वेशन दिया हुआ है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इजकल टू दिया हुआ है, फिर 10 दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है 3/x माइनस 1/y, ऐसा ही कुछ है। उसके बाद 2/z इजकल टू कितना 13 दिया हुआ है। देखो जैसे क्वेश्चन पहले सॉल्व किए थे सिमिलरली ऐसे ही इसको सॉल्व करना है। देखो एक काम कर लेते हैं, इसमें यहाँ पर जो दिया हुआ है देखो सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं ए, यानी डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, यानी ax इजकल टू जो b होता है इसके फॉर्म में लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ से अगर a का बात करते हैं तो देखो a में क्या हो जाएगा 2 हो गया, यानी जो इसका कोफिशिएंट है वही हो गया, फिर -3 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर ये 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। उसके बाद ये कितना 3 हो गया, -1 हो गया, ये 2 हो गया। और x की जगह क्या हो गया वेरिएबल पॉइंट होगा, यानी XYZ। तो XYZ में क्या होगा 1/x 1/y और 1/z हो जाएगा, क्योंकि अपॉन में दिया हुआ है। और इजकल टू फिर क्या हो जाएगा ये 10 और ये 13 हो गया, ऐसा कुछ हो गया। देखो जैसे इसमें अगर बात करते हैं, अब देखो इसको कॉफैक्टर निकाल के भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, जैसे इसका डिटर्मिनेंट ही निकाल लेते हैं। जैसे देखो इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 2 इंटू क्या हो गया, यानी ये कितना हो गया, यानी प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट साइन करके लेना है। तो ये 2 इंटू कितना हो गया, यानी 2 और ये प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे। और ये माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, इसमें क्या हो जाएगा ये 2 और ये -3 और +3 जब ले लेते हैं तो ये कितना हो गया -1 और -3। देखो तो यहाँ से a का डिटर्मिनेंट कितना निकल गया 3 दूना कितना हो गया 6 और ये कितना हो गया -3 और ये कितना हो गया -4 और ये -12 हो गया। तो यहाँ से कितना हो गया देखो ये -15 हो गया और 15 में से 6 घट गया तो कितना हो गया -9, यानी a का डिटर्मिनेंट कितना -9, जो कि क्या है 0 के इक्वल नहीं है। तो जब ये 0 के इक्वल नहीं है तब ये क्या हो गया, यहाँ से x और y का वैल्यू यहाँ से निकलेगा। तो देखो सबसे पहली बात, अगर हम जैसे कोई भी अगर मान लेते थे, जैसे मान लेते हैं जैसे ax इजकल टू क्या होता था b होता था, तो x इजकल टू क्या हो जाता है a इन्वर्स b हो जाता है, ऐसा होता है। तो a इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए हमको, a का डिटर्मिनेंट चाहिए और a का एडजॉइंट चाहिए। तो देखो a का डिटर्मिनेंट तो मेरे पास निकल गया, अब इसका क्या करते हैं एडजॉइंट जैसे निकाल लेते हैं। देखो जैसे अगर एडजॉइंट का जैसे यहीं पर अगर बात करते हैं, जैसे सबसे पहले काम इसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं, यानी यहाँ पर लिखते हैं कॉफैक्टर, जैसे एडजॉइंट निकालने के लिए कॉफैक्टर चाहिए, तो कॉफैक्टर ऑफ a इजकल टू c ले लेते हैं। जैसे देखो तो कॉफैक्टर में अगर इसका बात करते हैं तो कॉफैक्टर निकाल लेते हैं और 4 जगह माइनस कर देंगे, यानी देखो इसमें अगर लेते हैं तो 2 और +1 कितना 3 हो गया। उसके बाद इसमें लेते हैं तो ये 2 और -3 यानी -1 हो गया। इसके बाद इसको लेते हैं तो -1 और -3 कितना हो गया -4 हो गया। इसके बाद इसको लेते हैं तो इस पार्ट को लेंगे तो इसको ढकेंगे तो -6 और +3 यानी -3, यानी देखो -6 हो गया। ये 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 और माइनस ये माइनस और -3 यानी कितना -3 हो गया। उसके बाद इसमें लेते हैं तो इसको और इसको ढकेंगे तो 4 और -9 यानी -5 हो गया। उसके बाद इसको लेते हैं तो -2 और +9 यानी कितना 7 हो गया। उसके बाद इसको अगर लेते हैं तो ये -3 और -3 -9 हो गया। उसके बाद इसको लेते हैं तो इस पार्ट को छोड़े ढकेंगे तो 2 और -3 यानी -1 हो गया। उसके बाद जब इसको लेते हैं तो इस पार्ट को ढकेंगे तो 2 और +3 यानी कितना 2 + 3 5 हो गया। यानी आप लोग इसका कॉफैक्टर भी निकाल सकते हैं। एक पार्ट को जिस पार्ट को लेंगे उस पार्ट को क्या करेंगे ढक देंगे, यानी माइनर के थ्रू निकालना है। तो देखो अब एक काम करते हैं, इसमें क्या कर देते हैं इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। जैसे इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो इसको कॉफैक्टर तक चले जाएंगे, यानी एडजॉइंट a बराबर क्या हो जाएगा c का ट्रांसपोज हो जाएगा। तो देखो जैसे, और या तो एक काम करते हैं इसमें 4 जगह माइनस भी कर देते हैं। देखो सबसे पहले 4 जगह कहाँ माइनस करेंगे, एक यहाँ माइनस करेंगे, उसके बाद प्लस माइनस यहाँ पर करेंगे, फिर क्या प्लस माइनस यहाँ पर करेंगे, फिर माइनस प्लस और फिर माइनस यहाँ पर करेंगे। तो अब यहाँ पर देखो तो यहाँ से एडजॉइंट a बराबर क्या हो गया c का ट्रांसपोज, यानी क्या ट्रांसपोज इसका कर देते हैं तो 3
और 3 और ये 9, यहाँ -9 क्योंकि ये रो क्या चला जाएगा, कॉलम में चला जाएगा। फिर 1 - 5 1 हो गया, फिर -4 -7 और ये 5 हो गया, ऐसा कुछ हो गया। तो ये इसका एडजॉइंट में निकाल के लिखे। अब देखो ए इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइंट चाहिए और ए का डिटर्मिनेंट चाहिए, जो कि हम लोग निकाल चुके हैं। तो अब देखो जैसे एक काम करते हैं, यहाँ पर इक्वेशन क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पर इक्वेशन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। तो इक्वेशन दिया है, अब यहाँ से आ जाते हैं 9, जैसे यानी AX = B। तो यहाँ से X = क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो X देखो x, अगर इसको x को तब ये रहने देते, अभी वेरिएबल पॉइंट नहीं लिखते, x = ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स कैसे निकालते हैं, ए इन्वर्स निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, 1/a का डिटर्मिनेंट चाहिए और इनटू एडजॉइंट a चाहिए। तो डिटर्मिनेंट देखो यानी 1/a का डिटर्मिनेंट, तो a का डिटर्मिनेंट का अगर बात करते हैं तो कितना निकला है, -9, तो -9 लिख लिए। उसके बाद देखो एडजॉइंट a, तो एडजॉइंट a में कितना निकला, ये निकला, यानी क्या दिया हुआ है देखो 3 3 -9 1 -5 और 1, उसके बाद -4 -7 और उसके बाद 5 दिया हुआ है, ऐसा कुछ दिया। और इनटू में क्या दिया हुआ है, एडजॉइंट ए, और इनटू में बी दिया, और बी के जगह क्या हो जाएगा, ये पार्ट होगा, यानी कितना दिया हुआ है 10 10 और ये 13। अब देखो जैसे अगर बात करते हैं इसमें x y और z, इसका वेरिएबल पॉइंट लिख दिए। अब यहाँ पर -1/9 हो गया, और इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाता है, देखो 10 या 30 हो गया, और फिर ये 10 या 30 हो गया, और -13 9 कितना हो गया, 126 हो गया। उसके बाद अगर बात करते हैं इसको, तो ये 10 हो गया, और -50 हो गया, और +13 हो गया। इसके बाद कितना हो गया, ये -40 हो गया, और -70 हो गया, और ये 13 पंचे 65 हो गया। अब देखो जैसे इसमें अगर एक काम कर लेते हैं, इसी में एक का x का चूँकि वैल्यू जैसे निकाल लेते हैं, सपोज करो, या फिर इसको ऐसे लिख ही देते हैं। तो जैसे इसमें अगर बात करते हैं ना, तो यहाँ पर -9 नहीं होगा। देखो जैसे इसमें अगर ले लेते हैं, यानी ये इस पार्ट को और इस पार्ट को लेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर अगर यहाँ पर जैसे देख लेते कॉप फैक्टर्स, ये यहाँ पर निकाले हैं, ये इसका जैसे निकाले हैं, तो यहाँ पर अगर ले लेते हैं, यानी इस पार्ट को और इस पार्ट को अगर ढक देंगे तो कितना हो जाएगा, -3 और -3, यानी कितना -3 -6 हो गया। तो यहाँ पर -6 हो जाता, यहाँ पर कितना -6 होगा, यहाँ पर यहाँ पर भी -6 होगा। और जैसे इसमें देखो यहाँ पर x y z नहीं लेना है, यहाँ पर जो है ये इसमें दिया क्या है 1/x, तो यहाँ पर 1/x 1/y और 1/z, फिर 1/x 1/y, और फिर ये क्या हो गया 1/z, ऐसा कुछ लेना है। उसके बाद जैसे यहाँ पर अगर बात करते हैं तो 13 छक्के ये 78 हो गया, ये 78 हो गया। अब जैसे इसको अगर घटाते हैं तो ये -18 हो जाता है, इसको अगर घटाते हैं माइनस तो ये कितना हो गया, माइनस इसमें कितना 27 हो जाता है। इसको अगर जैसे घटाते हैं तो यहाँ पर हो जाता है यहाँ पर -35 हो जाता है। देखो यहाँ पर इसको घटाना है तो -35 हो जाएगा। अब जैसे इसमें अगर बात करते हैं देखो, क्योंकि अगर इसी में अगर बात कर लेते हैं, जैसे देखो एक पार्ट का जैसे बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्या दिया है 1/x इजकल टू, जब इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से -1/9 इजकल टू कितना -18, यानी माइनस कट के 9 दूना 18, यानी 1/x इजकल टू 2 हो गया। तो यहाँ से x इजकल टू कितना हो गया 1/2 हो गया। सिमिलरली अगर 1/y का बात करेंगे तो कितना -1/9 इंटू कितना -27 हो गया। तो ये कितना 9 या 27 और माइनस खत्म भी हो गया, तो 1/y इजकल टू 3 निकल गया। तो y इजकल टू कितना निकल गया 1/3 हो गया, यानी 1/3 हो गया। देखो चूँकि रिजल्ट में क्या दिया, सॉरी इसमें वेरिएबल पॉइंट में क्या 1/x 1/y 1/z दिया हुआ है, तो ऐसे ही इसमें बनाना है। -1/9 जो है ना, तो -1 अगर 9 इसमें दिया हुआ है चूँकि, तो -1/9 अगर दिया हुआ है तो इसको जब x का वैल्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा जब कट के, क्योंकि निकला है 2, लेकिन जब x करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ऐसे ही इसमें बनाना है। जैसे तो x बराबर 1/2 y बराबर 1/3, यहाँ पर 45 है, तो z इजकल टू कितना निकल गया 1/5 निकल गया, और यही हो गया क्या हो गया इसका रिजल्ट हो गया। तो अगर आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या हुआ था, यहाँ पर चूँकि मल्टीप्लाई में जो है ना यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया था, इसीलिए ऐसा हो गया।
अब रिजल्ट जो है अब चूँकि सही है। तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जैसे अगर बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर अगर 41 का बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर अगर 41 में जैसे बात करते हैं तो देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 40 बनाए हैं ना, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 41 भी बनेगा। इसमें कुछ भी अपडेट नहीं करना है, बशर्ते मल्टीप्लाई वगैरह में समय जोड़ घटाव समय जो है फंसना नहीं, बशर्ते क्वेश्चन सेम टू सेम बनेगा। तो अगर क्वेश्चन नंबर 41 अगर आप लोगों से अगर नहीं बनेगा तो कॉमेंट बॉक्स में मुझे कॉमेंट कर देना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 41 जो है सिमिलरली ऐसा ही है। तो अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 42 पर जैसे बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कराता है, क्या कह रहा है, तो इसको मिटा देते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कह रहा है, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कह रहा है, बोल रहा है द सम ऑफ 3 नंबर इज 2, यानी सम ऑफ 3 नंबर इज बोल रहा है 2। तो सबसे पहले 3 नंबर मान लेते हैं, जैसे देखो लेट कर लेते हैं, लेट द 3 नंबर्स का बात करते हैं, 3 नंबर्स का बात करते हैं। जैसे 3 नंबर्स मान लेते हैं, जैसे सपोज कर लो x y और z ले लेते हैं। जैसे x y अगर z ले लेते हैं और इसमें बोल रहा है इफ़ ट्वाइस द सेकेंड नंबर इज एडेड टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट 1, यानी वी गेट क्या बोल रहा है, 1 बोल रहा है। यानी क्या बोल रहा है, देखो यानी ऐसा बोल रहा है। तो सबसे पहले जो बोल रहा है, यानी जो बोल रहा है तो x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू, इसमें कितना दिया हुआ है, यानी इतना दिया हुआ है 2, तो यानी 2 हो जाएगा। उसके बाद इसमें क्या बोल रहा है, जो इसमें बोल रहा है इफ़ द ट्वाइस ऑफ द सेकेंड नंबर, यानी सेकेंड नंबर इसमें क्या है, y है, तो सबसे पहले 2y ले लेते हैं। और उसके बाद दिया है इज एडेड टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, यानी सम ऑफ फर्स्ट यानी x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू किसके, 1 के इक्वल दिया हुआ है, तो 1 लिख लिए। उसके बाद इसमें दिया हुआ है इसके बाद इसमें दिया हुआ है ऑन एडिंग द सम ऑफ सेकेंड एंड थर्ड नंबर टू 5 टाइम्स द फर्स्ट, 5 टाइम्स द फर्स्ट, यानी बोल रहा है जो फर्स्ट नंबर जो है ना उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना, और ये y प्लस जेड किसके इक्वल दिया हुआ है, यानी 6 के इक्वल दिया हुआ है। ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो जैसा जैसा क्वेश्चन है सिमिलरली ऐसा ऐसा करते गए, कुछ भी इसमें अपडेट नहीं किए। देखो और इसको ऐसे सॉल्व करना है जैसे हम लोग पहले को पिछला जो क्वेश्चन जो है जैसे हम लोग सॉल्व किए थे, सिमिलरली ऐसे ही सॉल्व करना है। जैसे देखो अगर ए एक्स इजकल टू जैसे बी ले लेते थे तो ए बराबर, देखो ए का अगर बात करते हैं जैसे, तो ए में कितना दिया है 1 1 1 हो गया, उसके बाद 1 2 1 हो गया, उसके बाद 5 1 और 1 हो गया। उसके बाद देखो यहाँ से एक्स वाई का वैल्यू नहीं लेना, एक्स के जगह वेरिएबल वाई, एक्स वाई और जेड हो गया। उसके बाद बी के जगह क्या हो जाएगा, 2 हो गया, 1 हो गया और ये 6 हो गया। ऐसे ही सिर्फ जाना है। अब जैसे इसमें अगर बात करते हैं, देखो सबसे पहली बात इसका क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो जैसे ही ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस ऐसा कुछ हो गया। तो ये 1 ले लेते हैं तो कितना हो गया, 2 माइनस 1 हो गया। उसके बाद माइनस 1 ले लेते हैं तो 1 माइनस कितना 5 हो गया, प्लस 1 ले लेते हैं तो कितना हो गया, ये 1 और माइनस कितना हो गया 10 हो गया, यानी 1 माइनस 10 हो गया। तो देखो ये तो 1 दे दिए और ये कितना -4 और -1 यानी कितना +4 हो गया, और ये कितना -9 हो गया, यानी -4। तो फाइनली 0 के इक्वल नहीं, तो ए का डिटर्मिनेंट कितना निकला -4, और जैसे ही -4 निकला तो ये 0 के इक्वल चूँकि तो है नहीं, तो यहाँ से क्या एक्स वाई जेड का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब जैसे इसमें बात करते हैं, एक काम कर लेते, इसका सबसे पहले कॉफैक्टर निकाल लेते हैं, यानी कॉफैक्टर ऑफ ए इजकल टू सी। जैसे सी सबसे पहले इसका मान लेते हैं कॉफैक्टर। जैसे इसका अगर कॉफैक्टर निकालेंगे तो इस 1 को A11 लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 - 1 यानी कितना 1 हो गया, और 4 जगह क्या करना है साइन चेंज कर देना है। यहाँ से लेंगे तो कितना 1 - 5 यानी कितना -4 हो गया। उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पर बात कर, इस 1 को लेते हैं तो कितना 1 - 10 यानी कितना -9 हो गया। उसके बाद इसको अगर लेते हैं तो यहाँ से कितना 1 और इसको अगर लेते हैं तो इस पार्ट को और इस पार्ट को ढकेंगे तो 1 - 1 कितना हो गया, ये सॉरी
1 और -1 ये 0 दे दिया, क्योंकि इसको जो लेंगे तो ये 1 - 1 0, जब इसको लेंगे तो कितना 1 और -5 यानी -4 हो गया, यानी 1 और फिर ये -5 यानी -4 हो गया। इसके बाद जब इस 1 को लेंगे तो इस पार्ट को यानी 1 और -5 फिर कितना हो गया, वो -4 हो गया। यानी इसमें देखो, यानी इस पार्ट को अगर लेते थे, इस पार्ट को और इस पार्ट को लेते थे तो 1 और -5 यानी -4, और जब इसको लेते हैं तो इस पार्ट को यानी 1 और -5 -4, और जब इसको लेते हैं तो 1 - 2 हो गया, 1 - 2 यानी -1 हो गया। उसके बाद जब इसको अगर लेते हैं तो ये कितना हो गया, 1 - 1 कितना हो गया, 0 हो गया, और जब इसको अगर लेते हैं तो कितना हो गया, ये 2 - 1 कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखो ये 2 - 1 1 हो गया। अब जैसे अगर इसमें बात करते हैं तो यहाँ से एडजॉइंट ए बराबर क्या हो जाएगा, सी का ट्रांसपोज निकाल देंगे तो यही इसका एडजॉइंट हो गया, यानी 1 0 - 1 इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे इसका ट्रांसपोज करेंगे उसके बाद कितना -4 - 4 0 हो गया, -9 - 4 ये 1 हो गया। अब देखो जैसे इसमें एक काम करते हैं, यहाँ से 9 देखो, यहाँ से 9 AX = जैसे B ले लेते हैं तो X = क्या हो जाएगा, A इन्वर्स B हो गया। तो देखो A इन्वर्स का बात करते हैं, जैसे X में क्या हो जाएगा, जैसे ये X Y और ये Z हो गया, और A इन्वर्स में A इन्वर्स निकालने के लिए देखो, A इन्वर्स निकालने के लिए हमको चाहिए क्या, A इन्वर्स 1/A का डिटर्मिनेंट इंटू क्या, एडजॉइंट A चाहिए, ऐसा ही कुछ चाहिए। तो देखो A 1/A का डिटर्मिनेंट, तो 1/A का डिटर्मिनेंट हमको कितना निकला, -4, तो यहाँ पर -4 लिख देते हैं। उसके बाद एडजॉइंट A की जगह कितना है, 1 0 -1, उसके बाद -4 -4 0, उसके बाद -9 - 4 1, उसके बाद B, चूँकि क्या है B दिया हुआ है तो B की जगह कितना हो जाएगा, 2 1 और ये 6। अब जैसे इसका कैलकुलेशन करते थे सिमिलरली ऐसे ही करना है, यानी ये X Y और ये Z हो गया। उसको अगर उसके बाद अगर देखते हैं तो -1/4 ले हो गया। उसके बाद देखो जब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये तो ख़त्म ही हो गया, ये ख़त्म ही हो गया, और कितना हो गया, -6 हो गया, और ये कितना हो गया, -8 और -4 ये भी ख़त्म ही हो गया 0 से के साथ, ये कितना हो गया, -18, और ये कितना -4 और +6 हो गया। अब देखो जैसे इसमें अगर देख लेते हैं यहीं पर, यानी क्या दिया हो, x बराबर, जैसे इसी में अगर देख लेते इसी पार्ट को, तो x बराबर ये -1/4 और इंटू कितना -6, ये घट के कितना दे दिया, -4 हो गया, तो ये कट के कितना दे दिया, माइनस माइनस खत्म, यानी x बराबर 1। सिमिलरली y बराबर -1/4 और इंटू कितना हो गया, -8 4 12, यानी 4 तिया 12, तो y = कितना निकल गया, 3। और जैसे z का अगर बात करते हैं तो z बराबर -1/4 और इंटू कितना, ये 8 और 4 कितना 12, यानी -22 में से अगर 6 घट गया तो कितना बच गया, -16, यानी -16, तो कट के 4 चौका 16, यानी z = कितना 4। तो x बराबर 1, y बराबर 3 और z बराबर 4 निकल गया। तो यही हो गया इसका रिजल्ट। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग पहले से 15 से करते आ रहे, सिमिलरली प्रोसेस इसमें यही रहेगा, कुछ भी इसमें अपडेट नहीं किया गया है, क्योंकि कुछ सारा क्वेश्चन एक ही जैसा है, बशर्ते समझने के ऊपर है। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, जैसे बात करते हैं तो जैसे अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 का। देखो क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कह रहा है, देखो जैसे दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ 4 kg पोटैटो, मतलब क्या 4 kg आलू है और 3 kg वेट, यानी 3 kg आटा है। उसके बाद बोल रहा है 2 kg राइस, यानी 2 kg चावल है, उसका मूल्य है 60 रुपया। उसी तरीक़ा से 1 kg पोटैटो, फिर 2 kg आटा, फिर 3 kg चावल का मूल्य है 45 रुपया। इसी तरीक़ा से तो देखो, यानी जितना भी केजी में पोटैटो और आटा और उसके बाद राइस दिया हुआ है, यानी चावल दिया हुआ है, सबको क्या करना है, XYZ के कुछ मारना है। यानी देखो लेट द प्राइज ऑफ, ऐसे सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, ऐसे यानी लिख लेना है लेट द प्राइज ऑफ 1 kg पोटैटो है ही ना, पोटैटो तो उसके बाद कितना है, उसके बाद यह है पोटैटो और वेट एंड राइस भी, यानी आटा भी है, यानी वेट एंड राइस भी, यानी आटा ही है ना, हाँ आटा, वेट एंड राइस भी, यानी इसको मान लेना है सबसे पहले
जैसे एक्स वाई और जेड मान लेते हैं। सपोज कर लो जो क्या करते हैं पटैटो को मान लेते हैं, सपोज कर लो 1 केजी पटैटो मान लिए, 1 केजी वेट मान लिए, मतलब आटा 1 केजी राइस मान लिए। तो 1 केजी पटैटो का मूल्य एक्स रुपया, वेट का मूल्य वाई रुपया और राइस का मूल्य जेड रुपया मान लिए, सपोज कर लो, मान लिए जैसे इसमें। तो अब इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, जो दिया है 4 केजी पटैटो, 3 केजी वेट और 2 केजी राइस का मूल्य है 60 रुपया। मतलब क्या 4x प्लस कितना 2y, सॉरी 4x प्लस 3y होगा, क्योंकि आटा है 3 केजी प्लस 2y इजकल टू कितना 60 रुपया, क्योंकि इसका मूल्य कितना है 60 रुपया। और आगे इसमें बोल रखा है जो 1 केजी पटैटो, 2 केजी आटा और 3 केजी चावल, यानी x प्लस कितना 2y प्लस 3y, यानी 3y इजकल टू कितना दिया हुआ है, इजकल टू 45 रुपया तीनों का मूल्य है, तो 45 रुपया हो गया। और उसके बाद दिया हुआ है जो द कॉस्ट ऑफ 6 केजी पटैटो, मतलब 6x प्लस फिर क्या है, यानी 2 केजी वेट मतलब 2y, और फिर प्लस में क्या दिया हुआ है, यानी 3 केजी राइस यानी 3y इजकल टू कितना 17, यानी 70 रुपया दिया हुआ है। ऐसा कुछ करके दिया हुआ है। देखो जैसे इसमें अगर बात करते हैं तो देखो सिंपल बात है, ये इक्वेशन दिया हुआ है, तो ये इसको इक्वेशन माइनर और सॉरी क्या कहते हैं, इसका एक्स वाई का वैल्यू हमको निकालना है। यानी एक्स वाई वैल्यू बोलने का मतलब जो कितने रुपये आलू है, कितने रुपये पोटैटो है और कितने रुपये राइस दिया, सॉरी कितने रुपये आटा है और कितने रुपये चावल दिया, वो बोल रहा है निकालने के लिए। देखो सबसे पहला काम जो हम लोग करते आ रहे हैं वही इसमें करेंगे। जैसे सबसे पहले ए एक्स इजकल टू अगर मान लेते हैं बी ले लेते हैं ऐसा कुछ, तो ए की जगह क्या हो जाएगा, देखो इसमें ए की जगह क्या हो जाएगा, यानी x का कॉफिशेंट 4 है तो 4, y का कॉफिशेंट 3, फिर ये 2, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। और इनटू में फिर क्या x की जगह वेरिएबल पॉइंट होगा, यानी x y और z, और इसके बाद क्या होगा 60 हो गया, 45 हो गया, उसके बाद 17 हो गया, ऐसा कुछ हो गया। अब जैसे देखो तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, यानी देखो किसी का भी x और y और z का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, ए इन्वर्स चाहिए। और ए इन्वर्स कब निकलेगा, यानी जब ए का डिटर्मिनेंट चाहिए, और इसके बाद क्या एडजॉइंट ए चाहिए। और एडजॉइंट कब निकलता है, जब इसका कॉफैक्टर हमको निकलता है और इसका ए का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले इसमें क्या कर देते हैं, ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। यानी देखो प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट साइन लेंगे तो कितना 4 इंटू कितना हो जाएगा, यानी इस पार्ट को इस पार्ट को 3 दूना 6, और फिर क्या 6, और -3 जब लेते हैं तो इसको और इसको कितना 3 माइनस कितना 6 त्रिक 18, और प्लस जब 2 लेंगे तो इसमें कितना 2 माइनस 6 दूना 12। तो जैसे इसमें अगर बात करते हैं तो ये तो दे दिया 0, तो ये 0 माइनस ये कितना हो गया, ये 15 -15, और ये -3 गुने -15 और प्लस 2 गुने ये कितना -10। तो यहाँ से कितना निकल गया, ये 15 या 45 हो गया, और ये माइनस कितना 20 हो गया। तो ये घट के कितना गया, ये 45 में से अगर 20 घट गया तो कितना बच गया 25। तो यहाँ से ए का डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना निकल गया 25, जो कि क्या है 0 के इक्वल नहीं है। तो जब ए का डिटर्मिनेंट अगर 25 निकला है जो 0 के इक्वल नहीं है, तो अब सिंपल बात है इसमें क्या निकालेंगे, कॉफैक्टर निकालना है। देखो जैसे इसमें निकाल लेते हैं क्या, कॉफैक्टर जैसे निकालते हैं। सबसे पहली बात इसका कॉफैक्टर जैसे निकाल लेते हैं। देखो यानी कॉफैक्टर, क्योंकि ए इन्वर्स निकालने के लिए तो हमको एडजॉइंट का जरूरी पड़ता है, और एडजॉइंट कब निकालता है जब इसका कॉफैक्टर चाहिए। तो कॉफैक्टर ऑफ ए इजकल टू सी, सॉरी सी मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले 4 जगह क्या करना है, कॉफैक्टर निकालने के लिए 4 जगह माइनस करना है। जो कहाँ कहाँ माइनस होगा वो बताते हैं, क्योंकि जैसे कैलकुलेशन करते देखो अगर 4 का निकालेंगे तो इस पार्ट को ढक देंगे तो कितना हो गया 3 दूना 6 और -6, तो 6 - 6 कितना हो गया 0 हो गया। उसके बाद जब 3 का निकालेंगे तो इस पार्ट को ढकेंगे तो कितना हो गया 3 और -6 त्रिक 18, तो 3 - 18 कितना हो गया -15, तो -15 लिखेंगे। और जब इस 2 का निकालेंगे तो इस पार्ट को ढकेंगे तो 2 माइनस कितना 6 दूना 12, तो कितना हो गया -10 हो गया। उसके बाद देखो इस 1 का निकालेंगे तो इस पार्ट को तो 9 और -4, यानी 9 - 4 कितना 5 हो गया। उसके बाद जब इसका निकालेंगे तो इसको और इसको तो 4 तिया 12 और 6 दूनी 12, यानी 12 - 12 0 हो गया। उसके बाद जब इस 3 का निकालेंगे तो इसको तो 4 दूना 8 और -6 त्रिक 18, तो 18 अगर 4 दूना 8 और -18 कितना -12 हो गया। सॉरी 8 और माइनस कितना 4 दूनी ये अगर इस 3 को लेंगे तो इसको और इसको ढकेंगे तो 4 दूनी 8 और 6 त्रिक 18, यानी कितना 10 हो गया।
ये 10 हो जाएगा, -10। उसके बाद जब इस 6 को लेंगे तो इसको और इसको ढकेंगे तो कितना, 9 और -4, तो 9 में से 4 घट गया तो 5। और इसके बाद 2 को लेंगे तो इसको और इसको ढकेंगे तो कितना, 4 तिया 12 -2 यानी कितना, 10 हो गया। उसके बाद इस 3 को लेंगे तो कितना, 4 दूना 8 और -3, 8 - 3 कितना, 5 हो गया। अब देखो जैसे इसमें तो कॉफैक्टर निकाल दिए, अब इसमें 4 जगह क्या करना है, माइनस करना है। कहाँ कहाँ देखो, सबसे पहली काम इसमें देखो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट साइन लेते हैं। सबसे पहले प्लस से स्टार्ट करते हैं, तो एक माइनस यहाँ है तो माइनस एक बार यहाँ लगाएंगे, तो एक बार अगर माइनस लगाएंगे तो प्लस, और फिर एक बार माइनस यहाँ 1 के पास होगा तो यहाँ पर अगर माइनस लगाएंगे तो माइनस, फिर एक बार माइनस यहाँ पर होगा तो प्लस हो जाएगा, फिर एक बार माइनस यहाँ पर होगा, उसके बाद नहीं होगा। अब देखो अगर एडजॉइंट ए का अगर बात करते हैं, यानी एडजॉइंट ए बराबर तो क्या हो जाएगा, सी का ट्रांसपोज, यानी इसका जो ट्रांसपोज कर देंगे वही इसका एडजॉइंट हो गया, यानी क्या, 0 -5 5, उसके बाद 15 0 -10, उसके बाद -10 10 और ये 5 हो गया, ऐसा कुछ हो गया। अब देखो जैसे अब इसमें एक्स वाई भैग का वैल्यू निकालना है, यानी वेट निकालना है जो क्या क्या है। तो जैसे अगर 9 अगर सपोज कर लो ऐसा ले लेते हैं जो ax = b, तो यहाँ से x = क्या हो जाएगा, a इन्वर्स b हो जाएगा, सॉरी a इन्वर्स b। तो देखो x = a इन्वर्स की जगह क्या हो जाएगा, क्योंकि a इन्वर्स जो होता है, जो ए इन्वर्स जो होता है उसमें क्या होता है, 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए, यानी इसके इक्वल होता है। तो सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट जो कि हम लोग निकाल के रख चुके हैं 25 आया है। उसके बाद एडजॉइंट ए यहाँ पर निकल गया है। तो देखो जैसे ए इन्वर्स 1/a का डिटर्मिनेंट कितना है, 25 है, तो लिख देते हैं 25 इंटू एडजॉइंट ए जैसे यहाँ जरूरी पड़ता है एडजॉइंट ए का, क्योंकि देखो यहाँ पर ए इन्वर्स के जगह ए इन्वर्स इक्वल क्या होता है, 1/a का डिटर्मिनेंट जो कि रख दिए, फिर एडजॉइंट ए और इनटू में फिर क्या होता है, बी होता है। तो देखो एडजॉइंट ए की जगह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी 0 -5 5, उसके बाद 15 0 -10, उसके बाद -10 10 और 5, और इनटू में बी भी है, तो बी की जगह क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी ये पार्ट होगा, यानी क्या दिया हुआ है 60 45 और ये 70 हो गया। उसके बाद अगर जैसे बात करते हैं, अब एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई वगैरह कर देते हैं। जैसे देखो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे यहीं पर ले लेते हैं, जैसे यहीं पर ले लेते हैं, यानी x = इसको एजिटिव रहने देते हैं, 1/25 इंटू, देखो जैसे इसी में ले लेते हैं, अगर सपोज कर लो इसमें अगर इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये कितना हो गया, -5 और 45 को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाता है, देखो 45 गुने अगर 5 कर देते हैं तो 5 × 25 4 × 5 20 और 2 22, यानी -225 निकला। और इसको जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -225 और ये 7 × 5 कितना हो गया, 35, यानी 350। तो 350 में से अगर सपोज कर लो 350 में से अगर 225 घटा देते तो 5 और ये 4 ये 2 और ये 1 हो गया, यानी -100 कितना निकल गया, 25। तो यहाँ पर -125 लिख देते हैं। उसके बाद देखो जैसे अब अगर इसका बात करते हैं तो देखो 15 को और 60 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो 15 गुने अगर 60 जैसा जैसा है वैसा वैसा करते गए तो 15 छक्के कितना हो गया, 90, यानी 900 हो गया। उसके बाद जब 0 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, और जब इसके बाद इस -10 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है, -700 हो जाता है। तो कट के ये कितना दे दिया, टोटल -200 हो गया। तो माइनस यहाँ पर कितना 200 लिख देते हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट तो माइनस में आ रहा है। 1 मिनट, इसका रिजल्ट कितना दिया हुआ है, 5, तो ये तो 5 निकल गया। बट इसमें अगर देख रहे हैं जैसे ये -45, सॉरी -45, जैसे इसमें ये -30, तो ये -15, ये 45 और ये -20, यानी 25 निकला। ए का डिटर्मिनेंट कितना, 25 निकल गया। तो 25 निकल गया। तो जैसे इसमें अगर देख लेते हैं, यहीं पर अगर देखते हैं -125 कैसे होगा, 1 सेकेंड, ये -45, सॉरी अगर ये 45 5, सॉरी इसमें -125 फिर कैसे हो गया। जैसे इसमें अगर देखते हैं, इसको जब इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस कितना, 5 × 25 और 5 × 20 2 22 और ये माइनस, और इसके बाद 7 × 5 35, यानी 350। तो ये घट के तो प्लस में दे देगा, यानी प्लस में ये हो गया। और इसको जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसमें जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना, 15 × 6 = 90, यानी 900। और जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 700, ये भी प्लस में होगा, 200 गलत हो गया था। उसके बाद देखो जब इस -10 को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -600,
यानी 600, और उसके बाद जब इसको अगर 45 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना 450 निकल गया, और जब इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 7 पंचे 35 यानी 350 निकल गया। अब देखो जैसे इन दोनों को पहले ऐड कर देते, देखो -600 है, एक काम कर देते, ये 0 हो गया, और ये 5 5 10 हो गया, और 4 3 7 1 8 हो गया, और ये 600 हो गया। तो जब इसको अगर मल्टीप्लाई घटाएंगे तो कितना हो गया, यहाँ पर 200 हो गया। इसमें एक चीज़ देखो, 1 2 का आंसर सॉरी यानी 8 हटाया यानी सेम है। तो जैसे इसमें चूंकि इसको मल्टीप्लाई वगैरह अपने से कर भी सकते हैं, और x के जगह जो है यहाँ पर XYZ दे देते हैं, XYZ ये वेरिएबल पॉइंट दे देते हैं। तो यहाँ से अगर काट देते हैं तो 25 पंचे, और ये 25 अट्ठे हो गया, और ये भी 25 अट्ठे, तो फाइनली x बराबर 5 और y बराबर कितना 8, और z बराबर भी कितना निकल गया 8, और यही हो गया इसका रिजल्ट। और यही बोला था इसमें रिजल्ट निकालेंगे, तो यही हो गया इसका रिजल्ट। देखो कुछ भी था नहीं, बशर्ते इसमें प्राइस क्या बोला था, पोटैटो 1 kg मान लिए, सपोज कर लो, आटा 1 kg मान लिए, उसके बाद चावल 1 kg मान लिए, राइस मान लिए 1 kg, उसी को XYZ के फॉर्म में रिस्पेक्टिवली लिख दिए। उसके बाद जैसा जैसा बोल रहा था वैसा वैसा करते गए, और उसके बाद एक इक्वेशन सबसे पहले तैयार किया, और इक्वेशन को जैसे सिमिलरली पहले बनाते थे सिमिलरली ऐसे ही बनाते हैं। तो इसका अगर स्क्रीनशॉट अगर आप लोग लेना चाहते तो ले सकते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, जैसे बात करते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जैसे इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। जैसे अगर बात करते हैं इसमें अगला क्वेश्चन का, जैसे देखो इसमें दिया हुआ है एन अमाउंट ऑफ Rs 5000 इज पुट इनटू 3 इन्वेस्टमेंट ऑफ एफ 6%। देखो एक आदमी जो है इन्वेस्ट किया गया है, 5000 रुपया को इन्वेस्ट किया है, और कैसे कैसे किया है तो लिख लेते हैं। लेट दीज यानी देखो 44 है, 44 ही है ना, हाँ 44 है, यानी लेट जैसे लेट दीज इन्वेस्टमेंट्स बी X रुपया X रुपया, Y रुपया, और ये Z रुपया। देखो सबसे पहली बात, जो एक आदमी है वो इन्वेस्ट कर रहा है, तो इन्वेस्ट कर रहा है तो इसको XYZ के फॉर्म में लिख लिए। उसके बाद देखो उसमें इसके बाद क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ 5000 पुट यानी 5000 रुपया जो है इन्वेस्ट किया गया है। तो 5000 रुपया जैसे इन्वेस्ट किया तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे आ जाते हैं, एक आदमी 5000 रुपया इन्वेस्ट किया तो ये X + Y + Z = 5000 हो गया, ऐसा लिख लेते हैं। उसके बाद दिया हुआ है 3 इन्वेस्ट एट 6%, 7% एंड 8% पर अमाउंट रिस्पेक्टिवली, द टोटल एनुअल इनकम 358 रुपया। मतलब क्या, देखो यानी एक 6% आदमी इन्वेस्ट किया है, प्लस एक 7% उसी में इन्वेस्ट किया है, इसी में एक क्या 8% इन्वेस्ट किया है, उसका कितना है दिया हुआ है 358 है, 358 है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो यानी 6% का, तो यहाँ पर परसेंट में कितना 100 हो जाएगा, और यहाँ भी परसेंट में कितना 100 हो जाएगा, और यहाँ भी परसेंट में कितना 100 हो जाएगा। और इस में अगर मान लेते हैं 100, अगर तीनों में अगर एलसीएम ले लेते हैं तो ये कितना हो गया, क्योंकि 6x x क्योंकि सारा में क्या माने XYZ माने हैं, तो ये x ये y और ये z हो गया, क्योंकि हम लोग माने हैं XYZ। तो यहाँ से 6x + 7y और + 8z = कितना हो गया 3 5 8, और इसको जब यहाँ पर 2 0 बैठा देते हैं तो इसको लिख सकते हैं 6x + 7y + 8z = कितना 358, और ये इक्वेशन 2 मान लिए। उसके बाद देखो उसके बाद इसमें बोल रहा है दीज टोटल एनुअल इनकम फ्रॉम फर्स्ट टू इन्वेस्टमेंट इज 70 मोर दिया हुआ है, यानी ऐसा दिया हुआ है। देखो कैसा दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है जो 6x जैसे इसमें हो जाएगा थर्ड का जो स्टेप है, यानी इस 6% + 7% = दिया है जो 2 के जो बाद है, जैसे z जो फॉर्म में है, यानी क्या z फॉर्म में क्या दिया हुआ है, इसमें 8% और प्लस कितना दिया है 70 मोर दिया हुआ, ऐसा ही कुछ है, यानी 70 मोर। यानी क्या बोल रहा है, इफ़ द टोटल एनुअल इनकम फ्रॉम फर्स्ट टू
इन्वेस्टमेंट इज 70 मोर, यानी ऐसा देना है। तो एक काम करते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं 6x + 7y, और इसको लिख सकते हैं या अपॉन 100 भी हो जाएगा, अपॉन यहाँ पर भी 100 हो जाएगा, और यहाँ पर 8z/100 और प्लस 70 हो गया। एक काम कर लेते हैं, देखो यहाँ से अगर इसमें से अगर 100 ले लेते हैं तो यहाँ भी 100 आ जाता है। जैसे इसका अगर एलसीएम 100 ले लिए तो इसका भी 100 आ गया, और इसका भी 100। तो यहाँ से अगर एक काम करते हैं, जैसे इसमें अगर बात करते हैं तो इसका अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 2 ठो जीरो बैठाना पड़ेगा, तो इसका भी एलसीएम दोनों का 100 हो गया। तो ये दोनों कट गया, तो यहाँ से 6x और प्लस 7y, और इस 8z को इधर ला लेते हैं, तो -8z इक्वल टू कितना हो गया, 7000 हो गया। और ये हो गया इक्वेशन थर्ड हो गया। यानी टोटल मेरे पास 3 इक्वेशन आ गया, एक इक्वेशन ये आ गया, एक इक्वेशन ये आ गया, और एक इक्वेशन ये आ गया। और इसको भी क्या करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, सिमिलरली ऐसे ऐसे करते जाना है। जैसे देखो यानी क्या दिया है, एक इक्वेशन x + y + z इक्वल टू 5000 दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है एक 6x + 7y + 8z इक्वल टू दिया है 3, 5, 8 दिया हुआ है। एक फिर दिया हुआ है, जैसे इसको अगर इसमें अगर जोड़ देंगे तो यहाँ पर 2 ठो जीरो भी हो जाएगा ना, इक्वेशन 2 यानी 2 ठो जीरो। उसके बाद जब इसमें अगर बात करते हैं तो 6x + 7y और -8z इक्वल टू कितना, 70000। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। अब देखो जैसे जैसे क्वेश्चन नंबर 40 की कौन सा था, 40 ये 4 है ना, जैसे नंबर क्वेश्चन 40, 42, 43 बनाए, सिमिलरली ऐसे ही बनाना है। सबसे पहला काम क्या करना है, ax इक्वल टू b ले लेना है, और a के जगह जो क्या होगा, यानी x का कॉफिशिएंट, y का कॉफिशिएंट, z का कॉफिशिएंट हो जाएगा। x में होगा वेरिएबल पॉइंट x y z, और b में क्या हो जाएगा, ये जो कांस्टेंट पॉइंट है ये हो जाएगा। जैसे वो बनाए ना सिमिलरली ऐसे भी क्वेश्चन ये भी बनेगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग बना लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन सिमिलरली ये सारा का सारा जितना क्वेश्चन है ये सब एक ही जैसा दिया हुआ है, तो आप लोगों से बन जाएगा। तो अगर इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 45 पर आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कह रहा है, देखो जैसे इसको मिटा देते, देखो क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पिछले में जो कि जैसे क्वेश्चन बनाए थे ना सिमिलरली ऐसे ही है, यानी x y z करके ऐसे मान करके इसमें बनाना था, क्योंकि सारा क्वेश्चन एक ही जैसा है, इसमें कुछ भी अपडेट नहीं किया गया। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर अगर 45 का बात करते हैं, जो 45 में क्या कह रहा है, देखो 45 में दिया हुआ है 2 स्कूल A and B wait to award their selected student on the value of sensitivity। देखो इसमें भी इक्वेशन इसका मान कर दे ही दिया गया है। जैसे गिवेन में इसका इक्वेशन दे है, 2 स्कूल है उसमें जो है अवार्ड दिया गया है, तो अवार्ड दिया गया है तो गिवेन डाटा इसका जो है ना दे ही दिया है। जैसे इसका गिवेन अगर डाटा का बात करें तो इसमें दे ही दिया है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा है। देखो क्या दिया है, 3x + 2y + z, यानी 3x + 2y + z इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1600 दिया हुआ है। और उसके बाद दिया हुआ है 4x + y + 3z, 4x + y + 3z इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2300 दिया हुआ है, ये 2300। उसके बाद कितना दिया हुआ है, x + y + z इक्वल टू 900, x + y + z इक्वल टू 900 दिया। ये इक्वेशन में नीचे में दे ही दिया है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लंबा चौड़ा है। जैसे इसमें अगर बात करते हैं तो देखो जैसे ये क्वेश्चन जो है सबसे पहले जैसे 42 या 55 हो गया या 36 37 जैसे बनाए सिमिलरली ऐसे ही बनाना है। यानी ax इक्वल टू क्या ले लेंगे, b ले लेंगे। अब a की जगह क्या हो जाएगा, यानी a की जगह जो होगा यानी क्या हो जाएगा, इसका कॉफिशिएंट यानी 3, 2 और ये 1 जो कॉफिशिएंट है वो लिखेंगे। फिर 4 का कॉफिशिएंट 4, x का कॉफिशिएंट 4 है, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। उसके बाद x की जगह क्या हो गया, वेरिएबल पॉइंट यानी x y z हो गया। उसके बाद b की जगह क्या हो गया, 1600। उसके बाद जो b की जगह है उसके बाद 2300 हो गया। उसके बाद कितना, 900 हो गया। ये ऐसा ही रहेगा। अब जैसे अगर बात करते हैं तो सबसे पहला काम क्या करना है, a का डिटर्मिनेंट निकाल लेना है, और a का डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल ना आए तो यहाँ से यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी एक्स वाई का वैल्यू निकलेगा। फिर यहाँ से एडजॉइंट निकाल लेना है, और एडजॉइंट निकालने के बाद जो है जैसे जैसे किया ना सिमिलरली ऐसे ऐसे करना है। कुछ भी इसमें अपडेट नहीं किया है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कई बार देख चुके हैं, क्योंकि एक ही टाइप का प्रॉब्लम है। तो इसलिए ये क्वेश्चन भी क्या करते हैं आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं। अगर नहीं बनता है तो आप लोग जैसे देखो अगर 44 हो गया
उसके बाद 45 हो गया, उसके बाद 41 हो गया, ये तीनों हो गया। और उसके बाद अगर मान लेते हैं 16 या 17 के बाद अगर कोई बीच में अगर नहीं बनता है, या 23 या कोई भी 25 अगर नहीं बनता है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना जो ये क्वेश्चन सब नहीं बन रहा है, तो इसका एक वीडियो मैं अलग से दे दूँगा। अगर नहीं बन रहा है तो आप लोग जो है इसको ट्राई करना, क्योंकि ये सिमिलरली एक ही जैसा है, तो आप लोगों से बन जाएगा। तो आज के वीडियो में बस क्वेश्चन नंबर 45 ही तक है, क्वेश्चन नंबर 45 तक है, तो 45 ही तक रहेगा। अगले वीडियो में जो है क्वेश्चन अगले एक्सरसाइज का जैसे हम लोग बात करेंगे। अगले एक्सरसाइज में जैसे हो गया रिलेशन के बारे में, तो रिलेशन के बारे में शुरुआती दौर से जो एक्चुअली में रिलेशन है क्या, बेसिक से हम लोग बात को उठाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही तक रहने देते हैं।